दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग का चैप्टर नंबर 13 है। ये नया चैप्टर है, 13 है, 13 ये है प्रश्नावली 13 का। पहले हम लोग परिचय देखेंगे, इसके विषय में जो भी कुछ है। 13 ये चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, सांख्यिकी कहते हैं। कक्षा 10 की गणित, ये नई किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं 2024-25। डॉक्टर मनोहरी की किताब है। पर देखिए, जो सांख्यिकी दिया है ना, सांख्यिकी के मतलब क्या था, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके विषय में समझते हैं। ठीक है, सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। ये सब आप देखिए, सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी चैप्टर जो दिया उसका मतलब क्या होता है। यहाँ से आपकी एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सांख्यिकी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सांख्यिकी का उपयोग कार्य नियोजन के क्षेत्र में किया जाता है। फिर उसके बाद चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा, फिर उसके बाद वाणिज्य के क्षेत्र में किया जाता है। चौथा, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। पांचवा, राज्य प्रशासन क्षेत्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया जाता है। और भी क्षेत्रों में किया जाता है। ये मुख्य मुख्य क्षेत्र है जो आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ये आपके इसका हमने परिभाषा बताया है, इसका उपयोग बताया है कहाँ कहाँ किया जाता है सांख्यिकी का। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर 13 तो लिखने के तो लिख दिए, पर भी 13 एक प्रश्नावली नहीं है। ये क्या, ये सांख्यिकी जो चैप्टर, इसके नाम के विषय में देखेंगे, थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसके विषय में और जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे सरल भाषा में क्वेश्चन करा के आपको याद कराने का है। मतलब कि जो कि उसमें आपको याद एक बार दो बार लगाए, उसको आपके दिमाग में एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य। इसलिए हम आसान से भाषा में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें स्पष्ट, पूरी कोई भी ऐसी टॉपिक न हो जिसको हम स्पष्ट रूप से समझाते नहीं। चलिए, अच्छा, अब आगे देखते हैं। ये आपका अब आगे इसका प्रश्न रहेगा। इसको हम आगे इसके जो कुछ शब्द रहेंगे, शब्दावलियां हैं, उनको देखेंगे और उसका सूत्र देखेंगे। चलिए देखिए, अब देखते हैं वर्गीकृत, अवर्गीकृत। वर्गीकृत, अवर्गीकृत। देखिए, सांख्यिकी में दो चीज होती है, एक अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, और दूसरा क्या होता है, वर्गीकृत होता है। वर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, ये दो चीज होते हैं। ये दो चीज होते हैं, इनके दोनों चीज के विषय में देखेंगे। ठीक है, देखिए, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, दोनों हम लोग देखेंगे। वर्गीकृत क्या, अवर्गीकृत आंकड़े ये होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब दिया है। ये सब क्या होते हैं, ये सब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। जैसे ये 6 हो गया, फिर ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये सब अवर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े हमारे होते हैं जैसे उसमें कुछ दिया ऐसे कॉलम, जैसे इसमें दे दिया हो प्राप्तांक हो, एक प्राप्तांक हो, एक प्राप्तांक हो, प्राप्तांक, और ये क्या हो, बारंबारता हो। ये क्या हो, बारंबारता हो। ठीक है, ये क्या हो, बारंबारता हो। ठीक है, बारंबारता हो, बारंबारता, ये सर करके ये दिया। अब इसे इसमें हमने अंक लिख दिया। इसमें अंक क्या लिखे, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने अंक लिख दिया। अब इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता ऐसे हो गई 3, 1, 5, 3, 1, 5, 2, 0। ये क्या आ गए, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, और इनकी क्या है, ये बारंबारता, 2 कितनी बार है, 3 बार, 4 कितनी बार, 1 बार, 6 कितनी बार, 5 बार, 8 कितनी बार, 2 बार, 10 कितनी बार है, 0 बार। 10 की कोई वो नहीं बारंबारता है, ये वर्गीकृत हो गई। ठीक है, अब एक चीज समझिए,
एक सतत, इसमें एक पॉइंट एक नाम आता है सतत और असतत। सतत मतलब होता है कि जैसे सतत आंकड़े, देखिए सतत आंकड़े के विषय में समझा रहे हैं। सतत सतत आंकड़े क्या आते हैं? सतत आंकड़े क्या होते हैं? सतत आंकड़े के विषय में ये आपका इस सतत आंकड़े के वर्ग, ये आपके वर्ग अंतराल इसमें लिखे थे, वर्ग अंतराल, और ये क्या आ गया? ये वर्ग अंतराल हो गया, और ये हो गया बारंबारता हो गई। ये क्या आ गई? बारंबारता हो गई, बारंबारता हो गई। ठीक है। अब वर्ग अंतराल, अब ये सतत आंकड़ा है, जैसे दिया 0 से 10 दिया है, आंकड़ा है जैसे दिया 0 से 10 दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये आपके आंकड़े हैं। अब इसकी बारंबारता क्या दी गई है? इसकी बारंबारता है, मान लीजिए 5, 7, ये 4 है, 5, 7, ये 4। ये क्या देखिए, अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, 10 पे खत्म हुआ, फिर अगले में 10 से स्टार्ट हुआ, 20 पे खत्म हुआ, फिर 20 से स्टार्ट हुआ, 30 पे खत्म हुआ। ये सतत आंकड़े हैं। ये क्या है? ये लगातार वर्ग अंतराल चल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? सतत आंकड़े कहेंगे। ठीक है। जब हम असतत, अब देखिए ये तो सतत आंकड़े हो गए, अब असतत आंकड़े क्या आते हैं? आंकड़े, असतत आंकड़े क्या आते हैं? असतत आंकड़े देखिए इसके ही जैसे होते हैं, या ऐसे ही होते हैं, जैसे इसी को मान लीजिए, जैसे ये क्या दिया? वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, और ये क्या है? बारंबारता है, बारंबारता, जैसे 0 से 10। अब ये अगला 10 से 9 स्टार्ट होके क्या हो जाएगा? 11 से 20, फिर अगला 20 से 9 स्टार्ट होके ये क्या हो जाए? ये अगला 20 से 9 स्टार्ट होके 21 से 30, ऐसे स्टार्ट। इसकी बारंबारता क्या है? मान लीजिए 5 है, 7 है, 4, यही है। ठीक है। ये क्या है? यही आंकड़े, वर्ग अंतराल 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30। ये देखिए अभी क्या है, इसमें क्या था? ये 0 से 10 से जहां खत्म हुआ, अगला उसी अंक से स्टार्ट हुआ। इसमें क्या है? जहां खत्म हुआ मगर अगले अंक से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है अगले अंक से, 11 है, 21 से, ऐसे स्टार्ट हुआ। तो ये क्या हो गए? ये आपके सतत आंकड़े हो गए। ये क्या हो गया? असतत आंकड़ा हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं माध्य, आगे देखते हैं माध्य। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए माध्यम। अब देखिए माध्य देखते हैं, माध्य क्या होता है? अब माध्यम में देखेंगे, अभी अवर्गीकृत आंकड़े बताए हैं, वर्गीकृत आंकड़े बताए हैं, दोनों बताए हैं। अब उसमें से अवर्गीकृत पहले लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले अवर्गीकृत आंकड़े लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े लेके हल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेके क्या हल करेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ों को लेके लिए क्यों लेके हल करते हैं? आंकड़ों के लिए बोल दीजिए, आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम इसको हल करते हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें माध्य बराबर क्या जाएगा? तो इसमें माध्य x बार बराबर होगा, देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों को जब सवाल दिया जाएगा, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? पदों का योग बटे कुल पद होते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपका इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा।
जब माध्य दिया रहेगा और वर्गीकृत आंकड़े दिए रहेंगे तब हम क्या करेंगे, तो हमारा आंसर क्या, तब सूत्र क्या लगेगा, माध्य x बार बराबर हो जाए पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये तब के लिए होगा। फिर उसके बाद जब लेंगे क्या, वर्गीकृत आंकड़े लेंगे, जब क्या करेंगे वर्गीकृत आंकड़े लेंगे, तो फिर चलिए इधर देख लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए 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 जब देखेंगे तो अब देखिए इसमें दो विधि आती है। एक पहला प्रत्यक्ष विधि, एक पहला प्रत्यक्ष विधि, एक पहला प्रत्यक्ष विधि। इसमें दो विधियां होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक कल्पित विधि होती है। दूसरा निकाल लेते हैं, पहले प्रत्यक्ष विधि ही देख लेते हैं, फिर आगे दूसरा समझाएंगे। पहला क्या आ गया, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जब पूछेगा तो प्रत्यक्ष विधि जब रहेगी तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, माध्य बराबर इसमें हो जाएगा सिग्मा यक्स, क्या आ जाएगा सिग्मा, देखो इसे समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा के एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा के, नहीं एफ एक्स नहीं होता, एन होता है, दूसरे सूत्र का हमने लिख दिया एन होता है, यहाँ पर एन कैपिटल, सिग्मा एफ एक्स बटा के एन होता है, जहां यहाँ पर लिख देते हैं, जहां कैपिटल एन बराबर होता है पदों की संख्या होती है, कैपिटल एन बारंबारता का योग होता है या पदों की संख्या थी, बारंबारता का योग होता है या पदों की संख्या थी, तो बारंबारता का योग होता है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में समेशन बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, इसे समेशन बोलते हैं या सिग्मा, तो आप लोग जानते हैं। ये क्या होता है, तो ये पदों का ये योग होता है, ये क्या होता है, समेशन क्या होता है, योग का चिन्ह होता है, ठीक है। ये आपका दो चीजें इसमें था, हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरा होता है कल्पित मान, दूसरा क्या होता है काल्पित मान, काल्पित मान, काल्पित मान, काल्पित मान, ये शायद मार्कर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये मार्कर से लिख रहे हैं, हरा वाले से तो दिख नहीं रहा, चलिए देखते दूसरे से लिखते हैं, ये आपके रेड से लिखते हैं, ब्लैक से। दूसरा काल्पित मान, काल्पित विधि, ये आपकी दूसरी विधि हो गई है, काल्पित माध्य, काल्पित विधि हो गई है। तो इसमें माध्य बराबर क्या होता है, इसमें माध्य का सूत्र हो जाता है आपका माध्य बराबर, इसमें माध्य बराबर होता है, ठीक है, ये आपका ए होता है, ए प्लस, ये आपका हो जाएगा ए प्लस सिग्मा या समेशन एफ एक्स बटा के, ये आपका बटा के होता है एन होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा के एन होता है, एफ एक्स नहीं एफ डी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, एफ ए लिखा है, एक नया शब्द, तो यहाँ जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ ए बराबर आपका होता है कल्पित माध्य होता है, एक माध्य, ये क्या होता है कल्पित मान, कल्पित माध्य, कल्पित क्या होता है माध्य होता है, और डी क्या होता है, डी जहाँ निकलना होगा वहाँ यक्स माइनस ए, ये होता है। इसको यहाँ से इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ का हमने माध्य निकाला है, माध्य दो तरीके से निकाला जाता है, एक कल्पित माध्य, एक अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े, दो तरीके से वर्गीकृत आंकड़े दो तरीके से निकाले जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, ठीक है। ये दो विधि हो गई है। फिर इसके आगे अब देखते हैं,
तीसरा इसमें पग विचलन विधि है। तीसरा क्या है? पग विचलन विधि है। पग विचलन, पग विचलन विधि या पग विचलन माध्य, ये है। देखिए पग विचलन माध्य है, ठीक है, ये आपका पग विचलन माध्य रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ जब माध्य पूछेगा तो a प्लस सिग्मा एफ एक्स सिग्मा, ये आपका हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू, ये आपका एफ यू रहता है बटा के एन रहता है, बटा के एन गुणे क्या होता है, एच होता है। अब देखिए इसमें ई क्या होता है, एफ यू, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ, देखिए अब जहाँ ये आपका आ जाएगा, इसमें एच और यू के विषय में लिख देते हैं। एच आपके वर्ग सीमा होती है, जहाँ एच क्या होता है, ये वर्ग सीमा होती है, वर्ग सीमा, और यू, एफ यू क्या होता है, ये आपका यू इसमें होता है, यू इसमें आपका होता है डी बाई एच बराबर, अब डी बाई एच कहाँ से निकले, ये आपका निकलेगा एक्स माइनस ए, डी बराबर क्या आता है, डी बराबर ऊपर लिखे एक्स माइनस ए बटा के एच, ये होता है, ये आपका होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसी यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका ये 3 विधि होती थी, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए 3 विधियां थी, तीनों विधियों को हमने सूत्र सही समझा दिया है। अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं।